नमस्कार बहनों, अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर कितना घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाएगा। रटने से काम नहीं चलने वाला बहनों, समझ बहुत इंपॉर्टेंट है और सही मार्गदर्शन में, सही गाइडेंस में, सही दिशा में अगर आप तैयारी करती हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 60 दिन का मास्टर प्लान कैसे तैयार करें, आज मैं बताने वाला हूं कि कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग डेली डेली एक टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर शर्त है कि आप कमेंट में लिखें कि हाँ सर, हमें डेली ऐसे वीडियो चाहिए जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगे और एटलीस्ट हमारे को क्लियरिटी आए, क्योंकि जीवन में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और आपका सबका सपना है महिला पर्यवेक्षक बनने का, और परीक्षा पोर्टल ने यह ठान लिया है कि आपके सपने को पूरा करवाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक एक दिन हम लोग सब टॉपिक पे बात करेंगे। कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे लगाना चाहिए, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है और कुछ टॉपिक कमेंट में आप जो लिखेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, इन पर भी वीडियो हम बना सकते हैं। तो आप डिटेल में नीचे कमेंट में जिस भी टॉपिक पे लिखोगी मैं डेली पढ़ूंगा और उनके हिसाब से हम लोग एक एक वीडियो पर बात करने वाले हैं। तो आइए कितने घंटे पढ़ना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कल मैंने आपको एक मास्टर प्लान बताया था। मास्टर प्लान ये है कि पहले इसका प्रिंट आउट निकाल के आप जहां पढ़ते हैं उसके सामने चिपका लें। आपको क्लियर दिखना चाहिए दिखना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या है। तो मोटा मोटा जो हो सकता है, जिसने कल वीडियो ना देखा हो मैं बता दूं कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, और चारों सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें बहनों तो यहां पर देखिएगा पोषण एवं स्वास्थ्य आपका 55 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 55 नंबर का। सामान्य तर्क शक्ति भी 55 नंबर का आने वाला है, और ये 45 नंबर का आएगा मैनेजमेंट, और 45 नंबर का आने वाला है आपका प्रारंभ शिशु की देखभाल एवं प्रारंभिक शिक्षा। अब हम लोग बात करें कि सर हमने देख लिया, और ये देखिए यहाँ पे नंबर लिखे, पोषण से 10 प्रश्न आएंगे, जीवन की अवस्थाओं से 7 ये प्रश्न आएंगे। हमने कल भी देख लिया था, आज फिर आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको देख लेना है। अगर स्क्रीन पे एक मेरा नंबर भी आ रहा है, इस नंबर को आप सेव करके रखें बहनों, ये हमेशा आपके काम में आएगा। आपकी सफलता में आपको मार्गदर्शन की जब जब जरूरत लगेगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाएगा। इस नंबर पे अजय भैया के नाम से आप सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिएगा कितने घंटे एटलीस्ट हम लोग पढ़े, कितने घंटे एटलीस्ट हम लोग पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए आपकी चारों सब्जेक्ट में आपको 2 चीज कॉमन करना है, स्टडी और एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, या प्रैक्टिस में लिख सकता हूं। 2 चीज में आपको डिवाइड करना होगा चारों सब्जेक्ट को। पहले तो स्टडी, फिर उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, फिर उसके टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस, ठीक है, फिर उसका रिवीजन। या प्रैक्टिस, रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, और फिर उसका टेस्ट, फिर एनालिसिस। ये 4 चीजों में आपको बांटना है, स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस। सबसे पहले आपको बहनों क्या करना होगा, हर एक सब्जेक्ट को बांटना होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास बहनों ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आप मिनिमम 4 घंटे लेके चलती हैं, डेली पढ़ रही हैं क्लास के अलावा, तो भी चल जाएगा। नहीं, मैक्सिमम 8 घंटे का। पहले मैं 8 घंटे का आपको प्लान बता देता हूं। 8 घंटे में आपको क्या क्या करना है। देखिए बहनों, एक एक घंटे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, एक एक घंटे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहां से आपके पास कहां चले गए, यहां पे अगर हम लोग देखें एक एक घंटे सभी पढ़ोगे तो पढ़ने का हो गया। फिर प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक घंटे देना है, हर सब्जेक्ट को आपको एक एक घंटे प्रैक्टिस करना है, एक एक घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपका समय जो है बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ये 8 घंटे का प्लान हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 घंटे को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकती हैं कि यहां पे देखिएगा 30 मिनट या 45 मिनट आपको पढ़ाई करना है, 1 घंटे प्रैक्टिस करना है, और ये जो 15 मिनट है वो आपको पुराना रिवीजन करना है। सेम 45 मिनट लिख लीजिए यहां पर, ये आपको बना के चलना है। 45 मिनट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को 45 मिनट पढ़ना है आपको। 45 मिनट्स पढ़ेंगे, सफिशिएंट है डेली का। ठीक है, और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करना है। 15 मिनट जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। 15 मिनट हमको उसका रिवीजन करना है। समझिए, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझने आएगा क्लियर। ठीक है, ये आपको डेली रूटीन में करना है। कर लिया, इसके बाद आपको प्रैक्टिस पूरा जो आपने पढ़ा वीक में पढ़ा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा जितने भी आपने क्वेश्चन लगाए, जैसे 5 दिन क्वेश्चन लगाए, तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सबकी प्रैक्टिस करना है।
और फिर उसका संडे को एक वीक में टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे अगले जो 60 दिन का जो मास्टर प्लान है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अब 4 घंटे हैं तो आप अपने समय को आधे आधे घंटे कर सकते हैं, पर सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखा जाए कि सर ये ज्यादा दोनों जो है वो 55-55 नंबर के हैं, ये 45-45 नंबर के हैं, तो 10-10 मिनट इनको ज्यादा दे दीजिए, 10-10 मिनट यहाँ पे कम कर लीजिए। ये आपकी चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अगर मैं बहनों आपसे कहूं कि आप मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट है। और ज्यादा पढ़ने से अच्छा है क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है कि आप जितना समय पढ़ रहे हैं तो कितना क्वालिटेटिव होकर पढ़ रहे हैं। पढ़ने में आपको ये नहीं पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने में आपको 3 चीजों को रखना पड़ेगा, पढ़ने में आपको 3 चीजें रखना होंगी। सबसे पहले स्टडी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, फिर रिवीजन। ये 3 चीजें आपको मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, SPR फार्मूला ध्यान दीजिएगा, SPR इक्वल टू सिलेक्शन, इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है, SPR इक्वल टू सिलेक्शन। तो S मतलब स्टडी, S मतलब होगी स्टडी, P मतलब होगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और R मतलब होगा रिवीजन इक्वल टू सिलेक्शन। तीनों चीज आपको वेटेज देना है, कितना भी पढ़े, सभी सब्जेक्ट को पढ़े, SPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे अंदाजन अगर मैं मिनिमम कहूं कि मिनिमम आपको 4 घंटे तो पढ़ना ही होगा, अगर 4 घंटे से कम पढ़ रही है तो सिलेक्शन की भैया बहुत दूर है, आप सिलेक्शन को बहुत दूर है, ठीक है। और मैक्सिमम आप 8 घंटे पढ़ती हैं, मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें 8 घंटे पढ़ती हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से आपको क्या करना है, इस समय को जो 8 घंटे या 4 घंटे को 3 कैटेगरी में बांटना होगा, SPR, SPR। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 1 घंटे है या 2 घंटे की बात करूं, 2 घंटे को कैसे बांटेंगे हम, 2 घंटे को 45 मिनट स्टडी में बांटना है आपको, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस में बांटना है, MCQ लगाना है, पुराने MCQ लगाना है, PYQ लगाना है, और 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए निकालना है। ये सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धांत आपको सफलता दिलाएगा, ये सिद्धांत आपको सफलता दिलाएगा। क्लियर है? आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 1 घंटे हमें क्या करना है, 2 घंटे में किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे, स्टडी प्रैक्टिस रिवीजन, स्टडी प्रैक्टिस रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम हो जाएगा, आगे तो पार्ट होता जाएगा, पीछे सपाट होता जाएगा। तो S प्लस P प्लस R इज इक्वल टू सिलेक्शन, इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, इसी में तोड़ना है। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम कम कर दीजिए, करना तीनों है, स्टडी भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन करना है, सिलेक्शन तब होगा। ऐसा नहीं होता हवा में 3 नहीं चलाना, आपको ध्यान से फोकस करके चलाना है, चीजों को समझ के लगाना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो देखो मैटर नहीं करता कि आप 4 घंटे पढ़ रही हैं, 8 पढ़ रही हैं, 6 पढ़ रही हैं, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी यहां से आएगी, स्टडी प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है, स्टडी प्रैक्टिस और रिवीजन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी चाहेंगे सर डेली डेली ऐसी चीजें बताते रहें जिससे हमें मोटिवेशन आए। और बहनों अगर देखिए, अगर हम बात करें, हमें समझने नहीं आ रहा सर, हमें समझने नहीं आ रहा कि स्टडी कहां से करें, ठीक है, हमें समझने आप प्रैक्टिस कैसे करें, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज बनाई है जिसे रोड मैप कहते हैं। बहुत सारी बहन समझती है रोड मैप क्या है, बहुत सारी बहनों को नहीं पता, तो परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पर फ्री में है, इसे अपलोड कर लें, इसके अकॉर्डिंग स्टडी प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में बोले सर हमें तो क्या है कि कोई मार्गदर्शन आप जैसा मिल जाए जो हमें समय समय पे गाइड करे, हेल्ड होल्डिंग सपोर्ट करे, तो उनके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक बहुत ही शानदार बेच लेके आया जिसका नाम है शक्ति अगेन। राजस्थान में हमने शक्ति बेच हमने पढ़ाया था, जहां पर बहुत सारे सिलेक्शन हुए। अब शक्ति बेच अगेन जो आ रहा है, उसमें इतना शानदार ऑफर है, हमारा जो 2499 वाला कोर्स था, मात्र 999 में 99 देवियों के लिए, 99 बहनों के लिए ऑफर दिया जा रहा है, जिससे वो एक अफोर्डेबल फीस में अच्छी तैयारी कर पाए। बहुत शानदार, हमारी किताबों की 2-2 किताबें हैं, यहां पे देखिएगा बहनों, 2-2 किताबें हैं। देखिए ये हम लोगों ने 2-2 किताब बना रखी है, एक थ्योरी वाली है, एक MCQ वाली है। ये इसकी PDF, ठीक है, इसका जो ई बुक आती है वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। फॉर्मूला किताब बनाने वाले हैं जो आखिरी में रिवीजन के काम में आती, उसकी चारों सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको। टेस्ट सीरीज जिसका नाम रामबाण है वो मिल जाएगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ मिलने वाला शक्ति बेच में। और अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चाणक्य बेच, वो 499 में पूरा कोर्स करवा रहे हैं। ये सब चीजें आपको मिल रही है। और आने वाले 5 तारीख को, आने वाले 5 अक्टूबर को एक टेस्ट करवा रहे हैं। बोले सर हम पे 99 999 नहीं है,
तो भाई आपको फ्री में हमारा कोर्स मिल सकता है और साथ में कुछ आपको इनाम भी मिल सकते हैं 1 लाख तक के। तो मात्र आपको 21 रुपए से रजिस्ट्रेशन करना है हमारे एप्लीकेशन में, जहां पर लखपति मेहनत टेस्ट चल रहा है उसको आपको देना है। 5 अक्टूबर को होगा हूबहू एग्जाम के पहले एग्जाम, परीक्षा के पहले परीक्षा का उद्देश्य हम लोग लेके आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। हूबहू 200 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, वही सिलेबस होगा पूरा का पूरा। पहली रैंक वाले को 5100 रुपए और कोर्स हमारा फ्री मिलेगा, दूसरी रैंक वाले को 2100 कोर्स फ्री मिलेगा, तीसरी वाले को 1100 और कोर्स फ्री मिलेगा। और बहुत सारे नाम है, 4 से लेकर 14 तक को हमारा कोर्स फ्री मिलेगा, 15 से लेकर 25 रैंक वाले को हमारी जो किताब एमसीक्यू किताब फ्री मिल जाएगी। इसके बाद देखिए 26 से लेकर 126 वालों को हमारा जो फॉर्मूला कॉपी आने वाली 399 की वो फ्री मिलने वाली। इतना सब कुछ 126 लोगों को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो देर किस बात की, अभी परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर स्कॉलरशिप टेस्ट वाले फोल्डर में जाएं और 21 रुपए पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 5 तारीख को टेस्ट दें और जांचें अपनी तैयारी को। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना और लाइक का बटन दबाना ना भूलें।